प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किंतु धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। उसका नाम था माधव। वह दिन भर ईमानदारी से मेहनत करता और रात को भगवान का ध्यान लगाकर सोता। माधव के जीवन में धन दौलत की कमी थी, लेकिन उसके मन में संतोष का खजाना था। एक दिन माधव को जंगल से गुजरते हुए एक चमकदार पत्थर मिला। उसे उठाते ही एक दिव्य आवाज आई, माधव, यह पत्थर साधारण नहीं है। इसे अपने घर ले जाओ और सावधानी से रखो। यह तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है, लेकिन याद रखना, यह केवल सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए उपयोगी है। माधव ने पत्थर को घर लाकर अपनी अलमारी में छिपा दिया। कुछ दिनों बाद गांव में घोषणा हुई कि राजा की बेटी राजकुमारी सुधा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। पूरे राज्य के युवा उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन माधव जैसे निर्धन व्यक्ति के लिए यह सपना भी देखना असंभव था। स्वयंवर से एक रात पहले माधव ने एक अजीब सपना देखा। उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसने कहा, माधव, तुम्हारे पास जो पत्थर है वह तुम्हें स्वयंवर में प्रवेश दिलाएगा, लेकिन याद रखना, सत्य और धर्म का पालन करना, यह केवल तुम्हारे विवेक और साहस की परीक्षा है। सुबह होते ही माधव ने साहस जुटाया और स्वयंवर में जाने का निर्णय लिया। महल में पहुंचने पर माधव को भव्यता देखकर आश्चर्य हुआ। वहां राजकुमारी सुधा का रूप देखकर सभी स्तब्ध रह गए। सुधा ने शर्त रखी कि जो भी दूल्हा बनेगा उसे 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुआ तो वही उसका जीवन साथी बनेगा। राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा, सत्य का मूल्य क्या है? माधव ने उत्तर दिया, सत्य का मूल्य अनमोल है। इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। दूसरा प्रश्न था, धर्म का अर्थ क्या है? माधव ने उत्तर दिया, धर्म वह है जो सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर ले जाए। यह किसी भी प्राणी को दुख न देने का संकल्प है। राजकुमारी ने उसकी गंभीरता को समझा। अंतिम प्रश्न था, जीवन का उद्देश्य क्या है? माधव ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है, ताकि हम भगवान के करीब जा सकें। धन दौलत और वैभव तो क्षणिक हैं, लेकिन सच्चा सुख सेवा और परोपकार में है। माधव के उत्तरों से प्रभावित होकर राजकुमारी ने उसे अपना जीवन साथी चुन लिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे कि एक साधारण युवक ने यह परीक्षा पास कर ली। विवाह के बाद माधव ने राजकुमारी को वह पत्थर दिखाया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर नहीं, तुम्हारी सच्चाई और धर्मनिष्ठा तुम्हें यहां तक लाए हैं। पत्थर तो केवल एक माध्यम था जिससे तुम्हारी आस्था की परीक्षा ली गई। उस दिन माधव को समझ आया कि जीवन में सच्चाई, धर्म और सेवा का क्या महत्व है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए असंभव कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इस कहानी ने गांव के सभी लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे विचार और कर्म है, न कि बाहरी धन दौलत। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमें फॉलो करना ना भूलें। फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।